अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिलाई शिलाई बाय महविश। आज हम सिंपल शर्ट की कटिंग सीखेंगे। वीडियो में मैंने वो तमाम टिप्स बताई हैं जो कि छोटी छोटी पूरी टिप्स हैं जो जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी शर्ट की कटिंग में मसला नहीं रहेगा। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से बात सारी समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं वो हाईलाइट्स दिखाऊंगी जिन जो कि आपको याद रखने ज़रूरी होते हैं। तो चलिए पहले हाईलाइट्स देखते हैं। शर्ट में आपने अपने चौक जितने नीचे तक रखने हैं उतना आप शर्ट के घेरे को बढ़ाएंगे। ये इसका फार्मूला है कि इन दोनों के दरमियान तक टच करना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेट शर्ट लेनी है तो सीधा इतना ही दामन आप ले लेंगे। अगर आपने ज़रा सा ज़्यादा, वो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा 1-2 इंच दामन को बढ़ा दें तो फिर नीचे दामन इससे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं कंप्लीट शर्ट की कटिंग भी आपको बताऊंगी। साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल रखा है, जो मेरे पास साइज़ है उसके हिसाब से भी कटिंग बता दूंगी, क्या मेजरमेंट्स हो सकती हैं और वैसे जो नॉर्मली शर्ट हम कट करते हैं उसके लिए बेसिक तरीके क्या हैं, बेसिक क्या बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए हमारे पास ये नाप है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आप देख लें कि सबसे पहले हम डबल करके दामन का जितना हमारा साइज़ होता है, ये मैंने फुल कपड़ा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले दामन का जितना आपका साइज़ होता है, इसमें मेरे पास दामन है 21 इंच। 21 का हाफ़ होता है 10.5। ठीक है, 10.5 इंच का होता है। उसको हम डबल करके कपड़े को 10.5 करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे जो साइड से मार्जिन होता है। तो हमने दामन सबसे पहले फोल्ड करके कपड़े को, शर्ट के कपड़े को दामन प्लस 1 इंच ऐड करके डबल करके उसको फोल्ड करके प्रेस कर देना है। आप चाहें तो अलग कर दें, मैंने अलग नहीं किया कि आपको इस तरह से ही बता सकूँ। इसके बाद इसको यहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। नीचे बड़ा वाला, नीचे आप बैक साइड रखेंगे, ऊपर आप फ्रंट साइड को फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारा नाप है। सबसे पहले हमने डबल करके जब कपड़ा इस तरह से रखते हैं तो सबसे पहले हम ये 4 निशान लगाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तीरे का निशान होता है, चेस्ट का निशान होता है, कमर का होता है और फिर हिप्स का होता है। दामन हमने पहले ही नाप के रखा है। ये निशान आप जब लगा लेंगे, लेंथ भी इसकी आप अलग करेंगे। लेंथ हम कितनी रखते हैं, जितनी तैयार लेंथ है हमारे पास 37.5 है, इसमें हम 2 इंच ऐड करके यहाँ पर लेंथ लेंगे इस कपड़े की। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे शर्ट की कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ को हमने मार्क किया, यहाँ तक हमारी ये लेंथ आई हुई है। ये मैंने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ पर अलग कर लिया। मैं बताती हूँ, यहाँ से मैंने लिया है, ये हमारा यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, 37 हमारा ये है 0.5 और यहाँ पे हमने प्लस करना है। जब आप बॉर्डर वाली शर्ट लेंगे तो आप यहीं से नाप लेंगे। ये हमारे पास मार्जिन पहले ही है, हमें ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, तो वो 1/2 इंच भी काफ़ी होता है। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है। इसको 1/2 इंच का इस पर मार्जिन लेके इसको आप अलग कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले तीरे का नाप लगाएंगे। तीरा हमारे पास 13 इंच है। 13 इंच का आधा होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच में हम 1/2 इंच या पौना इंच ऐड करेंगे मार्जिन सिलाई का। ये हमारे पास बंद साइड है, यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.5 इंच हमारा तैयार आएगा। 13 इंच और 1/2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, इनके नाप में मैं यहाँ पर जितना यहाँ से मैं लेती हूँ मार्जिन के साथ उतना ही मैं यहाँ पर कंधा डाउन करती हूँ। ठीक है, इसका बहुत आसान सा तरीका है। और बड़े साइजेस में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। वहाँ से मैंने 7 लिया है, यहाँ से भी हम 7 लेंगे, यहाँ से भी हम 7 लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे निशान को। यह हमारा चेस्ट का निशान आ गया। उसके बाद यहाँ से नीचे 7 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल का 6.5 भी होता है। यहाँ से हम 6.5 या 7 पर मार्क करेंगे। अगर आपने चौक नीचे तक रखने हैं, बंद रखने हैं, तो हमें इसको यहाँ पर 7 इंच, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना। ठीक है, लेंथ अगर ज़्यादा है तो आप 7 इंच पर रखेंगे। 7 इंच पर मार्क यहाँ से करेंगे, 7 इंच पर यहाँ से करेंगे, सीधा कर। इसके बाद आता है हिप लाइन। हिप लाइन भी यहाँ से 7 इंच पर होती है।
नॉर्मल, और मैंने इसके चौक थोड़े से नीचे रखने हैं तो मैं 7.5 पर लूँगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी 7.5 पर लूँगी। मैंने दोनों मार्क किए ताकि मैं यहाँ तक नॉर्मल हिप का निशान लगाऊंगी और आगे से थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। शर्ट में जब भी जितना आप नीचे जाते हैं, शर्ट में आपने अपने चौक जितने नीचे तक रखने हैं उतना आप शर्ट के घेरे को बढ़ाएंगे। ये इसका फार्मूला है। कभी भी आप स्ट्रेट शर्ट के चौक को नीचे तक नहीं लेके जा सकते। जितना आपने नीचे चौक लेके जाना है आप इसके घेर को बढ़ाएंगे उतना ही, तब ये सही सेट आएगी। अब ये बेसिक 4 मार्क्स हमारे लग गए हैं। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 7 इंच ये लिया है हमने, इसको भी 7 इंच का बॉक्स बना देंगे हम यहाँ पर। ये बैक साइड का निशान है, फ्रंट का हम बाद में इसके ऊपर, ये नीचे बैक साइड मैंने रखी है, ऊपर फ्रंट रखी है। 7 इंच का ये बॉक्स बन गया। ठीक है, यहाँ से सारा ये 7 इंचेस है। अब आप इस पर चेस्ट का निशान लगाएं। चेस्ट हमारे पास है 18 इंच, 18 का आधा होता है 9 इंच, 9 इंचेस। ठीक है, निशान आप लगाएंगे 9 इंच पर। ठीक है, और यहाँ से हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे सिलाई का मार्जिन। अच्छा, यहाँ से या 1.5 इंच लेंगे। ये दरमियान, इन दोनों के दरमियान 3.5 इंच बनता है, 7 इंच का दरमियान बनता है 3.5 इंच। यहाँ से आपने इसकी गोलाई देनी है। ये इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिला दें। अगर आपसे गोलाई नहीं आती सही, आप कोई गोल चीज़ रख के लगा लें, कोई भी बड़ा सर्कल गोल लें और उसके साथ आप उसको मार्क कर लें। ये देखिए मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप 1 इंच लेंगे इस तरफ, इसको मिलाएं इससे। ये हमारा बैक का था, ये हमारा फ्रंट का होगा। यहाँ से फिर हम इसी तरह ही लेंगे 1.5 इंच पर, या ये देख लें कि इन दोनों के दरमियान तक टच करना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ से ज़रा सा अंदर जाते हुए यूँ इस जगह से ये क्रॉस कर दें। ज़रा सा यहाँ से 1/2 इंच ले लें और ये बस यहीं से आप शेप दे लें। ज़्यादा कट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ही डीप नहीं करना, हल्का सा करना है। स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल को इतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आपका 1/2 इंच हो और इन जहाँ से ये दोनों टच कर रहे हैं इसके दरमियान से बस ले जाएं। यहाँ से जाके आप इसको ही यहीं पर मिलाएंगे। यहाँ से आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको नहीं सही से समझ आ रहा तो आप पूछ भी सकते हैं और दोबारा से वीडियो को जब पीछे करके देख लें। ठीक है, यहाँ से अब हम 1 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, 1 इंच या 1.25 इंच डाउन कर दें आप, और यहाँ से गले का मार्क करें। ये क्योंकि स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल है, 3 इंच का होगा गला, और 3 इंच पर मैं यहाँ पर इसको मिला दूँगी। तब आर्म होल का साइज़ हमारा 8 है और ये हमारा 8 आ जाएगा, पूरा 8 आ रहा है। ठीक है, तैयार। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाम 17 इंच है, 8.5 इसका हाफ बनता है, तो मैं ये वेस्ट लाइन पर 8.5 इंच का नाप, ये देखिए 8.5 इंच। आगे तो मार्जिन वैसे भी हमने 2 इंच या 1 इंच ले लें। फिर हमारे इसकी का जो नाप है, हिप लाइन हमारी 20.5 है, तो यानी 10.25 प्लस 1 इंच यानी 11.25 टोटल लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, दामन अगर आपने स्ट्रेट शर्ट लेनी है तो सीधा इतना ही दामन आप ले लेंगे। अगर आपने ज़रा सा ज़्यादा, वो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा 1-2 इंच दामन को बढ़ा दें तो फिर नीचे दामन इससे 1 इंच बढ़ा के लेंगे, तो फिर इसको हम उधर मिला लेंगे। अब हम इनको आपस में मिला देंगे। आप चाहें तो हाथ से मिला लें या यूँ मिला लें, और इसको ऐसे। ये ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखा क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल बच्ची का है, और बस इसके बाद आप इसको यहाँ पर निशान, बस अब इसको कटिंग करेंगे हम। सबसे पहले दोनों को कट कर लेंगे, उसके बाद हम बैक फ्रंट साइड का अलग से कट कर देंगे। इसकी ये फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे अलग से। तो ये फ्रंट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं।
तो अब ये देखें, हमारा जो चेस्ट का नाप था 18 था, तो हम उसका डबल, उसका हाफ होता है 9 इंचेस, या 18 डबल करके या 9 इंचेस हम इसकी चौड़ाई रखेंगे स्लीव्स की। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इधर पे मार्किंग करते हैं। अब ये देखें, मैंने इसका बॉर्डर ठीक करके इसको नीचे से बॉर्डर ठीक किया, तो ये थोड़ा सी लाइन आड़ी आ रही है। दोनों को मैंने प्रेस कर दिया। ये दोनों हमारी स्लीव्स हैं और दोनों ही का बॉर्डर थोड़ा सा टेढ़ा था, तो मैंने इसके बॉर्डर सीधा किया, तो ये यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको यूँ सीधा करती हूँ तो ये बॉर्डर टेढ़ा हो जाता है। तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्लीव्स भी पूरी है। यहाँ से मुझे इसकी पहले लेंथ करनी है। लंबाई हमारे पास स्लीव्स की 19 इंचज़ है। तो सबसे पहले हम इससे लेंथ ले लेंगे। ये वाला जगह, ये वाली जो है हमारा मार्जिन पहले से मौजूद है, तो हम बॉर्डर से हम इसका रेडी नाप लेके हाफ इंच सिर्फ ऐड करेंगे। तो हमारी 19 इंचज़ की स्लीव्स हैं, तो 19 इंचज़ यहाँ तक बनते हैं और हाफ इंचज़ का हम मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप नाप लें। अब इसको सीधा कर देंगे। अब हम बड़ों का लेते हैं 3.5 4 भी लेते हैं, जब जितना प्लस साइज़ होता जाता है। बच्चियों का, छोटी बच्चियों का 2.5 इंच लेते हैं, इसका हम 3 ले लेंगे। 3 इंचज़ पर आप मार्क करें। यहाँ से मैं इसको अलग नहीं करी, इकट्ठा ही कपड़ा अलग कर। अब यहाँ पर हमने 3 इंचज़ पर मार्क किया है। आगे से हमने, आगे से जो ओपनिंग होती है इसकी, ये 5 इंचज़ पर रखनी है। 5 इंच रेडी, प्लस 1 इंच हम मार्जिन रख लेंगे। इसका मैं थोड़ा सा स्लीव्स को थोड़ा सा खुला रखूँगी। बेल तो मैं आगे से इतना ही इसको छोड़ दूँगी, ठीक है, खुला ही रहने देंगे हम इसको। और यहाँ पर भी हमने मार्क करना है, जितना हमने बंद करना है। निशान लगाकर मैं आपको बताती हूँ कैसे यहाँ पर हम इसकी करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई हमने 9 इंचज़ रखनी थी, ये 9 इंचज़ पूरी है। 3 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर लेंगे, ठीक है। 1.5 इंच तक हमने सीधा मार्क करना है इसको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आ गया यूँ, और इसको हम इससे मिलाते हैं। पहले आप फिटिंग का निशान लगाएं, ये ज़रा सा ऊपर करके मिलाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ से 5 इंचज़ पर, यहाँ पर आप सिलाई का मार्जिन भी रखें इतना। अच्छा, यहाँ से 5 इंचज़ पर आप ये इसका फिटिंग का थोड़ा सा हल्का सा इसको अंदर करेंगे। ये मैंने बेल वाले हल्के से बाजू बना रही हूँ, तो आपको वो बता रही हूँ। और यहाँ से इसका एक तरीका ये भी है, ये इसका बॉर्डर आप उड़ा दें और उसके बाद इसको हल्का सा गोल करके और फिर बॉर्डर उसके आगे लगा दें, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सीधी आपने स्टिच करनी है, तो आपने यहाँ से ये सीधा इसको मिला के और इसका ये निशान आपस में इसको यहाँ से मिला देना, ठीक है। ये और यहीं से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये फ्रंट वाली ज़रा सी हम अंदर रखते हैं, तो बस हमने ये करना है, इसको इसके साथ आड़ा मिला लें लाइन को, ठीक है। और इस आड़ी, इस लाइन से हम हाफ इंच यहाँ पर लेकर 2 इंच तक इधर से ऊपर सीधा जाएंगे यहाँ तक यूँ, और 2 इंच के बाद हम इसको हल्का सा यहाँ ले जाएंगे। अब हमारी 2 लाइंस जो है वो ये रही। ये दरमियान वाली आड़ी लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक हमने लगाई, उसके हाफ इंच ये इधर आएगा और हाफ इंच ये इधर आएगा, ठीक है। दरमियान वाली लाइन से हाफ इंच ये फ्रंट वाला आएगा और हाफ इंच ही बैक वाला जाएगा। तो अब यहाँ से मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। एक को उठाकर ये देखें, 2 ये हमारे 4 है ना, ये देखें 4 है, तो हम 2 को उठाएंगे तो दोनों का फ्रंट इस तरह से आएगा। तो हमने कटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये देखें, और उसके बाद यहाँ से कट कर मैं इसका बेल स्लीव्स कट करूँगी। तो ये अब देखें हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी हो गई हैं।
तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक्स्ट्रा स्मॉल की कटिंग बता दी है और इसकी हम कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे और कैसी इसकी स्टिचिंग होगी। अगर आपने देखना है तो मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी वीडियो डिज़ाइनिंग की भी जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया, कैसे स्टिच किए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।